नमस्कार, टीवीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। रिद्धि सिद्धि के दाता और सब देवों में प्रथम पूज्य भगवान गणेश के अवतरण दिन की खुशी में घर घर में विनायक की आराधना हुई। मान्यताओं के अनुसार हर घर में गणपति का निवास जरूरी होता है, इसलिए मुख्य द्वार पर गणपति की प्रतिमा स्थापित की जाती है। श्रद्धालुओं ने मुहूर्त के अनुसार भगवान गणपति की पूजा अर्चना की। डंके बजाकर घर में वर्ष पर्यंत खुशहाली रहने की कामना की गई। गणेश जी को मोदक, चूरमा और गुड़धानी का भोग लगाया गया। छोटी काशी कहे जाने वाले जयपुर शहर की विरासत में ही गणपति महाराज विराजमान है। परकोटे के चारों ओर मुख्य दरवाजों जैसे चांद पोल, सूरज पोल, गंगा पोल, जोरावर सिंह गेट, न्यू गेट, सांगानेरी गेट और घाट गेट दरवाजे पर जयपुर की स्थापना के समय से ही गणेश जी की प्रतिमा विराजित की गई थी। शहर के प्रमुख गणेश मंदिरों में गढ़ गणेश, मोती डूंगरी गणेश, परकोटा गणेश, बड़ी चौपड़ के ध्वजाधीश गणेश, सूरज पोल के सिद्धि विनायक गणेश और बंगाली बाबा के गणेश मंदिरों का विशेष महत्व है। जयपुर सिर्फ अपने किलों, महलों और विरासत में मिले स्मारकों के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध भगवान गणेश का मंदिर भी है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में लोगों की विशेष आस्था और विश्वास है। यहाँ स्थापित गणेश प्रतिमा चमत्कारी मानी जाती है। मोती डूंगरी की तलहटी में स्थित भगवान गणेश का यह मंदिर जयपुर वासियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ स्थापित गणेश प्रतिमा जयपुर नरेश माधो सिंह प्रथम की पटरानी के पीहर मावली से सन 1761 में लाई गई थी। मावली में यह प्रतिमा गुजरात से लाई गई थी। उस समय यह 500 साल पुरानी थी। जयपुर के नगर सेठ पल्लीवाल यह मूर्ति लेकर आए थे और उन्हीं की देखरेख में मोती डूंगरी की तलहटी में इस मंदिर को बनवाया गया था। यहाँ दाहिनी सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा पर सिंदूर का चोला चढ़ाकर भव्य श्रृंगार किया जाता है। लाल डूंगरी गणेश जयपुर के सबसे पहले विनायक माने जाते हैं। जयपुर बसने के 7 साल पहले एक साधारण ब्राह्मण ने यह मंदिर बनवाया था। कहा जाता है कि आमेर के मूर्तिकारों की बनाई गणेश मूर्ति को बैलगाड़ी से ले जाया जा रहा था। लाल डूंगरी के पास वह बैलगाड़ी आगे नहीं खिसकी, तब गलता स्नान कर आ रहे भिखमचंद पुष्करणा मंदिर बनवा पूजा करने लगे। बाद में विरक्त परंपरा के संतों ने मंदिर में घोर तपस्या कर इसे अद्वैत परंपरा का बड़ा आश्रम बनाया। विशाल वट वृक्ष और बावड़ी के अवशेष मंदिर की पौराणिकता के गवाह हैं। ये गणेश मंदिर जयपुर का रियासतकालीन मंदिर है। राजपूताना स्टेट में आमेर अपनी राजधानी थी, उस समय का ये मंदिर है। संवत 1777 में इसकी स्थापना हुई। ये मूर्ति काफ़ी समय से यहाँ पर अविचल पड़ी हुई थी। तो एक भीमचंद जी पुष्करणा ब्राह्मण द्वारा ये संवत 1777 में इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। वैसे देखा जाए तो ये गणेश जी का जो मंदिर है सिंह द्वार के नाम से माना गया है, क्योंकि ये अपने गलता पीठ को प्रथम द्वार मानकर उस टाइम प्राचीन रास्ता यही होने के कारण इनको सिंह द्वार के गणेश जी के नाम से जाना जाता है। तो संवत 1777 में इनकी स्थापना होने के बाद में यूँ कहते हैं कि उस टाइम रियासतकालीन आमेर के अंदर कोई गणेश मंदिर नहीं था। सारे निमंत्रण उस टाइम रणथंभौर लगा करते थे। रामगंज से आगे सूरजपोल बाजार में एक ऐसा प्राचीन गणेश मंदिर है जिसमें एक साथ 3 मंदिर स्थापित हैं। यहाँ गणेश जी के साथ राधा कृष्ण और चित्रगुप्त भी विराजे हैं, लेकिन फिर भी मंदिर की श्वेत सिद्धि विनायक के नाम से पहचान है। सूर्यदेव अपनी पहली किरणों से गजानन के चरणों का अभिषेक करते हैं। संगमरमर के पत्थर से बनी यह प्रतिमा इसलिए श्वेत सिद्धि विनायक के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी महिमा अपरंपार है। ये भक्तों की मनोकामना तुरंत पूरा करते हैं। महाराजा स्वाई राम सिंह के समय इस मंदिर का निर्माण हुआ था। गणेश जी की दक्षिणवर्ती श्वेत प्रतिमा इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है। ऐसा माना जाता है कि गणेश प्रतिमा की स्थापना तांत्रिक विधि विधान से की गई थी। यही एक वजह है कि यहाँ गणेश जी की प्रतिमा पर सिंदूर का चोला नहीं चढ़ाया जाता। चतुर्थी सुबह 4 बजे पंचामृत से स्नान करवाएगी श्वेत सिद्धि विनायक जी महाराज को, और उनको नहला धुला के उनके इत्र की मालिश करके नई पोशाक धारण कर बिठाया गया है। हमारे यहाँ 7 दिन से लड्डुओं का प्रयोग चल रहा है। आज भी लड्डुओं का प्रयोग चल रहा है। 108 1008 ये सीधा सूर्य लोग जाता है। सूर्य लोग में आपके पितृलोक भी आता है, देवलोक भी आता है। वो सब उनकी हवि से तृप्त होते हैं और जजमान के जो भी कार्य वो सिद्ध करते हैं। इसलिए आज सुबह से चल रहे प्रोग्राम। यहाँ 5 दिवस से भगवान सिद्धि विनायक श्वेत सिद्धि विनायक गणपति का जन्मोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। श्वेत सिद्धि विनायक मंदिर सूरजपोल बाजार का ये स्थान करीब 150 वर्ष पूर्व
सवाई राम सिंह जी महाराज जो शैव थे और उनका शिव परिवार में अटूट आस्था थी, वे गलता से स्नान करके विशेष अवसरों पर जब आया करते थे तो वो इस मंदिर को प्रणाम करके जाया करते थे। ऐसी हमने एक चर्चा है सुनी है। और पोती खाना जो महाराजा हिजाई नेस का निजी पुस्तकालय था, उसके अंदर ये जानकारी मिली कि सूर्योदय की किरणें इस विग्रह पर पड़ती थी तो एक रिफ्लेक्शन, एक प्रतिबिंबित होता था, तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के रूप में ये मंगलकारी, भाग्योदयकारी, सूर्योदय के समान तेजस्वी और लोगों के सर्व मंगल कार्य सिद्ध करने के लिए अपने आप में एक राज परिवार के अभ्युदय के लिए ये मूर्ति अपने आप में एक बहुत ही एक लाभदायी थी। एक बड़ी चौपड़ पर हवा महल के पास स्थित ध्वजाधीश गणेश मंदिर की खासियत यहाँ लगा झंडा है। यह झंडा बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए इस मंदिर को ध्वजाधीश गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है। बुधवार और गणेश चतुर्थी को यहाँ भक्तों की भीड़ रहती है। इस बार गणेश चतुर्थी पर मंदिर के पट खुले रहे तो श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। चांदपोल परकोटा गणेश मंदिर जयपुर की स्थापना के समय से ही है। इस मंदिर को परकोटे के निर्माण के समय ही स्थापित किया गया था। यहाँ गणेश जी महाराज की सूंड दाहिनी ओर है, इसलिए इन्हें दाई सूंड वाले गणेश जी भी कहा जाता है। इनका एक प्रसिद्ध नाम बुर्ज वाले गणेश जी भी है। इस मंदिर की श्रद्धालुओं में बड़ी आस्था है। यहाँ पर सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए गणेश जी महाराज को दूब, मूंग चढ़ाए जाते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर 1579 फीट ऊंचाई पर अरावली और विद्यांचल की पहाड़ियों पर रणथंभौर दुर्ग में है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां त्रिनेत्र गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान है। इस मंदिर में गणेश चतुर्थी के दिन लक्खी मेला लगता है। फिलहाल कोरोना के चलते यहाँ यह मेला नहीं लग रहा है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया था। इस समय यहाँ के शासक हमीरदेव थे। दुर्ग में राशन सामग्री समाप्त होने लगी, तब गणेश जी ने हमीरदेव चौहान को स्वप्न में दर्शन दिए। गणेश जी ने उस स्थान पर पूजा करने के लिए कहा जहाँ आज यह गणेश जी की प्रतिमा है। यह मंदिर करीब 625 साल पुराना है और सवाई माधोपुर सहित पूरे अंचल में श्रद्धा का केंद्र है। भले ही मंदिर के कपाट बंद हैं, लेकिन श्रद्धालु देहरी पर धोख लगाकर ही खुद को धन्य मान रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता निर्मल सेन की खास रिपोर्ट। गणेश धाम तिराया, जहाँ पर लक्खी मेले का आयोजन किया जाता था और यहाँ पे हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते थे और दुकानों पे अपनी खरीदारी करते थे। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कोरोना गाइडलाइन और प्रशासन के द्वारा जो पाबंदियां लगाई गई है, उनको देखते हुए दुकानदार लोग सब मायूस बैठे हुए हैं। इसलिए हम एक दुकानदार से बात करने के लिए आए हैं। भाई साहब नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर दिलकुश सैनी है। दिलकुश जी, आप यहाँ पे दुकान लगा के बैठे हुए हैं, तो आपको आज गणेश चतुर्थी के दिन आपका क्या दुकानदारी रहा, थोड़ा सा आप बताएंगे? सर साल में एक बार गणेश चतुर्थी आती है, जो इस साल प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग के कारण, भीड़ भाड़ ना होने के कारण हमारी दुकानदारी कम है। वैसे व्यवस्था पुलिस प्रशासन की बहुत बढ़िया है। यहाँ पे लक्की मेला लगता था एक राजस्थान का, यहाँ पे सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र, और यहाँ पे प्रशासन ने बहुत बड़ी व्यवस्था की है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा है, भीड़ भाड़ न होने दिया और हमारी बिक्री बहुत पहले से डप होगी। सर आपको लगता है कि आपके धंधे पे कोई फ़र्क पड़ा है? सर हाँ सर, फ़र्क तो पड़ता ही है सर। तो आपको क्या लगता है कि 12 तारीख के बाद में गेट खुलेगा या आगे के लिए भी बंद रहेगा? सर देखिए थे, इन प्रशासन ने तो कह रखा है कि 12 तारीख को खुल जाएगा गेट। जैसा कि आपने देखा कि एक दुकानदार की पीड़ा है कि उन परिवार है, पालन पोषण है, लेकिन गणेश जी के लिए आप देखें कि बाहर से आए हुए श्रद्धालु बैठे हुए हैं और वो सब लोग परेशान इस चीज़ से नहीं है कि गर्मी है, वो परेशान है कि जिस आस्था के साथ वो गणेश जी के मंदिर में दर्शन के लिए आना चाह रहे थे और आए हैं, लेकिन यहाँ करके उनको मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर जहाँ श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है, वहीं हमारे बीच में कुछ श्रद्धालु हैं जो स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि उनकी मन की भावनाएं क्या हैं। सर नमस्कार, आपका नाम? सर लोकेश टटवाल मेरा नाम है, मैं स्थानीय यहाँ श्रद्धालु हूँ। देखिए निर्मल जी, मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आज गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी के दिन
जहाँ सवाई माधोपुर रणथंभौर दुर्ग में करीब 5 लाख लोग यहाँ श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन के लिए आते थे। लेकिन इस लगातार दूसरे वर्ष भी यहाँ श्रद्धालु नहीं आए, क्योंकि कोरोना काल के चलते यहाँ सरकार की गाइडलाइनें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाओ और उसके अलावा सैनिटाइजिंग। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि आज यहाँ कोरोना की बात सरकार की प्रतिनिधि करते हैं, हाल ही में 5-7 दिन पहले जो यहाँ पंचायत राज चुनाव हुए हैं, क्या नेताओं और जो इनके नेताओं की भीड़ के बीच में कोरोना नहीं जाता? उनके लिए कोरोना गाइडलाइनों में काम नहीं करती। सरकार के जनप्रतिनिधि यहाँ जो कोरोना गाइडलाइनों की धज्जियाँ उड़ाते हैं। हाल ही में इनकी सैकड़ों की तादाद में यहाँ स्वागत और रैलियाँ और यहाँ की आयोजित की गई। क्या उन पर ये नियम लागू नहीं होता? क्या सिर्फ ये श्रद्धालुओं के लिए आस्था के जो ज्वार हमेशा हर वर्ष यहाँ उठते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं दर्शन के लिए। लेकिन यहाँ सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी और अन्य अधिकारी यहाँ दर्शन के लिए जा सकते हैं, उनके लिए कोई कोरोना गाइडलाइन काम नहीं करती। लेकिन यहाँ जो आम श्रद्धालु है उनके लिए कोरोना गाइडलाइन काम करती है। नया जोड़ा है जो अभी शादी हुई है, शायद वो बीकानेर से आए, तो हम इनसे बात करते हैं। मैडम, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम बीकानेर से आए हैं। तो आपको ये गाइडलाइन का पता नहीं था कि यहाँ पे बंद? बिल्कुल पता नहीं था, इसीलिए हम बीकानेर से आए। तो आप प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं, इस बार पहली बार आए? पहली बार आए हम यहाँ दर्शन करने। यहाँ की व्यवस्था को देख करके आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि आपके कोई विचार? वैसे तो देखा जाए तो प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है, होनी भी चाहिए, क्योंकि जो बीमारी चल रही है उस हिसाब से ये व्यवस्था होनी भी चाहिए। पर मैं नए जोड़े से बात करना चाहूँगा कि आप यहाँ शादी के बाद गणेश जी को ढोकने के लिए आए हैं, तो आपके क्या विचार हैं? विचार एक्चुअली क्या है कि गणेश जी के तो दर्शन करने ही चाहिए। बाकी क्या है कि हमने जैसे दरवाजे बंद देखे हमने, तो हमने एक दिल में वही सोच लिया कि भाई गणेश जी है, अपने लिए ही है, कोई बात नहीं, यहीं दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी बैठ के हमारी जो भी मन्नतें थी वो। प्रशासन की गाइडलाइन की पालना के लिए सुरक्षा व्यवस्था को जो मुस्तैदी के साथ में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हमारे साथ एक पुलिसकर्मी है लखन जी, हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर उनको ड्यूटी देते वक्त कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। लखन जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 7 तारीख से 12 तारीख के लिए जिला प्रशासन द्वारा गणेश जी का मंदिर बंद किया गया है, मेन गेट बंद कर दिया गया है, तो उसके अंतर्गत जब आप लोग यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं तो आपको आम जनता द्वारा परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, और कोई बातें होती होगी तो उन्हें जानकारी बताएं। बिल्कुल सर, आम जनता का जैसे बाहर से कोई आ रहे हैं उनको ये पता नहीं है। अभी 4-5 जिलों में तो कलेक्टर साहब ने सूचना भी कर दी गई थी, बाकी बाहर से जो आ रहे हैं उनको किसी को सूचना नहीं है। वो लोग आ रहे हैं, पैदल यात्री भी आ रहे हैं, तो उन लोगों को समझाना पड़ता है भाई 7 तारीख से और 12 तारीख तक पूरा लॉकडाउन है, गणेश जी का मंदिर बंद है, तो इस वजह से वहाँ अलाउ नहीं है। तो आस्था पर भारी रहा प्रशासन का दबाव और कोरोना महामारी। प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार 7 तारीख से 12 तारीख तक जो बंद का आह्वान किया गया, उसको सफल बनाने में पुलिस प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर जिम्मेदारी को निभाया है। वो श्रद्धालु जो आस्था के साथ गणेश जी के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन मायूस होकर के अपने घर वापस जा रहे हैं। लेकिन हम यही चाहेंगे, गणेश जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि अगले साल ये मंदिर का गेट खुले, लक्खी मेले का आयोजन हुए, सभी श्रद्धालुओं की जो मनोकामना है गणेश जी महाराज पूरा करें। इसी के साथ कैमरामैन केपी सिंह, निर्मल सेन, सवाई माधोपुर। जोधपुर शहर के परकोटे के भीतर आडा बाजार जूनी मंडी में एक ऐसे गणेश जी का मंदिर है जिनके प्रति युवाओं में अद्भुत आस्था और विश्वास है। मान्यता है कि इसकिया गजानन के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में आने वाले प्रेमियों को गणपति जरूर मिलाते हैं। इसलिए सिर्फ गणेश चतुर्थी ही नहीं बल्कि हर बुधवार यहाँ मेले का माहौल रहता है। दर्शनार्थियों में सबसे ज्यादा संख्या युवा वर्ग की होती है, जो इस अनूठे विनायक को अपना नायक मानते हैं। संकरी गली के अंतिम छोर पर स्थापित यह मंदिर करीब 100 से भी अधिक साल पुराना है। ये यहाँ पे उच्चिष्ट गणपति का मंदिर है, जो इस दरवाजे के अंदर गणेश जी की मूर्ति है, जो सिर्फ साल में एक बार खुलती है। वह सुबह से हवन वगैरह होके, फिर विधि विधान से पूजन वगैरह होके, जैसे हमारे गुरुदेव ने बताया उसी प्रकार से हमें पूजन वगैरह करके फिर हम इस मंदिर को प्रति वर्ष गणेश चतुर्थी के दिन खोला जाता है। पर इस वर्ष कोविड-19 के कारण हम भी और तथा भीड़ को देखते हुए इस मंदिर की पूजा अर्चना के लिए नहीं खोला जाएगा। नहीं, साल में एक बार जब गणेश जी का मंदिर उच्चिष्ट गणपति पे खुलता है, उस दिन काफ़ी भीड़ पड़ती है, उस दिन लोग काफ़ी दर्शन करने आते हैं। इस बार भीड़ के मद्देनज़र ही हमने जो भी संस्था ने है निर्णय लिया कि भाई दर्शन नहीं कराना पब्लिक के लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि कोविड-19
एक महामारी है तथा इस महामारी में हमने मंदिर नहीं खोलने का निर्णय लिया है। इस मंदिर में दर्शन करने से पुत्र प्राप्ति होती है, जल्दी किसी के सगाई नहीं हो तो सगाई होती है, संतान होता है, विवाह वगैरह ये सब जो भी बाधा है व्यापार वगैरह के लिए, उसके लिए इनके दर्शन करने से उनका कार्य जल्दी होता है। चूरू जिले में राजलदेसर के पास देवनगर ढाणी बास में अंजनी माता वीर हनुमान मंदिर में स्थापित श्री सिद्धि विनायक मंदिर में भगवान गणेश की विशेष पूजा की गई। महंत के सानिध्य में पुजारी ने भगवान गणेश को स्नान वस्त्र पहनाकर भोग लगाया। इस अवसर पर कई भक्त उपस्थित थे। जयपुर जिले में बांसको के पास रामजीपुरा के सरकारी मिडिल स्कूल में गणेश चतुर्थी पर विद्यालय स्टाफ ने पूरे विधि विधान से गणपति का पूजन किया। पूजन के बाद प्रसादी बांटी गई। इस मौके पर संस्था प्रधान सहित स्कूल के सभी कार्मिक मौजूद रहे। नागौर जिले में कुचामन सिटी के गणेश मंदिरों में श्रद्धालुओं ने सिद्धि विनायक की पूजा अर्चना की और लड्डू धानी का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया। इच्छापूर्ण गणपति मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कुचामनगढ़ पंचपोल का गणेश मंदिर 250 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। रजवाड़ा काल में यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ पूजा अर्चना की जाती थी। उसके बाद ही कुचामन के अन्य गणेश मंदिरों और घरों में गणेश जी का पूजन होता था। यह मंदिर प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो मन्नत मांगी जाती है वह पूर्ण होती है, इसलिए यहाँ फिल्मी कलाकार भी आते हैं। कुचामनगढ़ के ठाकुर मेघराज सिंह ने गणेश जी को 1100 लड्डुओं का भोग लगाया। प्रतापगढ़ जिले में दलोट के ट्रिनिटी पीजी कॉलेज में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई। साथ ही शिक्षक दिवस भी मनाया गया। कार्यक्रम में कॉलेज निदेशक, प्राचार्य सहित सभी कार्मिक और विद्यार्थी मौजूद रहे। इस मौके पर नए विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। गणेश वंदना और रंगारंग समारोह भी हुआ। इस पूरे आयोजन में कोविड गाइडलाइन की पालना की गई। द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन जयपुर ने जिला स्तरीय पौधारोपण समारोह मनाया। गणेश चतुर्थी के अवसर पर कलेक्ट्रेट से समारोह का शुभारंभ हुआ। सबसे पहले जिला कलेक्टर ने पौधारोपण किया। इसके बाद अतिरिक्त कलेक्टरों ने पौधे लगाए। कलेक्टर ने बार एसोसिएशन को धन्यवाद दिया कि उसकी पहल पर पौधे लगाने की मुहिम छेड़ी जा रही है। इससे आम जनता को भी प्रेरणा मिलेगी और जयपुर जिला हरा भरा होगा। जैन समाज के 10 लक्षण पर्व आज से शुरू हुए। बूंदी जिले के केशुराय पाटन में मुनि सुवर्त नाथ अतिशय क्षेत्र में प्रतिदिन शांति धारा, अभिषेक और विशेष पूजन किया जाएगा। शाम को महाआरती, शास्त्र प्रवचन और भक्तामर पाठ होगा। इसके बाद बच्चों की प्रतियोगिता कराई जाएगी। चूरू जिले की तारानगर पुलिस ने एक कार से 38 किलो डोडा पोस्त बरामद कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया। नाकाबंदी के दौरान भालेरी की तरफ से आ रही एक कार को रोककर पूछताछ करने पर कुछ शक हुआ तो तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार में 38 किलोग्राम डोडा पोस्त मिला। मामले की जांच सावा थाने को सौंपी गई है। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार ऑपरेशन प्रहार के तहत कल नाकाबंदी की जा रही थी और नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट गाड़ी आई जिसमें 2 लड़के सवार थे। गाड़ी की तलाशी ली तो उसके अंदर 38 किलो पोस्त मिला। राजपाल और कृष्ण जो हरियाणा रतिया के निवासी है, दोनों के खिलाफ NDPS में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और अनुसंधान है वो SHO सावा द्वारा किया जा रहा है। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने पनियाला इलाके में एक पिकअप से 12 ड्रमों में 2640 लीटर डीजल जब्त किया है। इस मामले में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि चालक ने डीजल हरियाणा से लाना बताया, लेकिन उसके पास कोई कागजात नहीं मिले। जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण शंकर दत्त शर्मा ने बताया कि अवैध डीजल परिवहन के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी। श्रीगंगानगर जिले के गजसिंहपुर वार्ड 9 में लगा ट्रांसफार्मर कभी भी किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। इसमें शॉर्ट सर्किट और धमाके अक्सर सुनाई देते हैं। कई बार बिजली से चलने वाले उपकरण भी जल जाते हैं। इस बारे में लोगों ने बिजली विभाग को कई बार शिकायत दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जोधपुर विद्युत विभाग गजसिंहपुर के तहत इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है कि जिसके अंदर पूरी मंडी जल सकती है। आप देख सकते हो कि गजसिंहपुर का यह मुख्य ट्रांसफार्मर है और इसके ऊपर से तारें नंगी छोड़ रखी हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है कि जोधपुर के आला अधिकारी सोए हुए हैं कुंभकर्णी के नीचे। इनको हर रोज अवगत करवाया जा रहा है। इनके टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन दर्ज है, इनके बेसिक नंबर पे कंप्लेन दर्ज है, लेकिन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं हो रहा है। यहाँ के आला अधिकारी जो है, JN हो गया, IN हो गया, सब कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। इनके विरुद्ध कार्रवाई करवानी चाहिए। बीकानेर जिले के खाजुवाला में उप परिवहन कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन पुगल प्रधान थानाधिकारी DTO ने किया। इस कार्यालय से स्थानीय लोगों को बहुत राहत मिली है। लर्निंग लाइसेंस अब यहीं बन सकेंगे। ओवरलोड वाहनों पर भी अब अंकुश लगेगा। लोग यहां उप परिवहन कार्यालय की लंबे समय से मांग कर रहे थे। खाजुवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल के प्रयासों से खाजुवाला पंचायत समिति की बिल्डिंग में उप परिवहन कार्यालय शुरू किया गया है। पहले जो बीकानेर जिले में बीछवाल में
जो DTO ऑफिस RTO ऑफिस हुआ करता था और खाजूवाला से बीकानेर की दूरी काफ़ी ज़्यादा पड़ती थी। लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी। लोगों की भावनाओं को देखते हुए हमारे क्षेत्रीय विधायक श्रीमान गोविंदराम जी मेघवाल ने हमारे जननायक मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को प्रस्ताव बनाकर भेजा और मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में खाजूवाला तहसील में उप परिवहन कार्यालय का प्रस्ताव का अनुमोदन किया और कार्यालय को स्वीकृत किया। इसलिए मैंने आज जो उप परिवहन कार्यालय का उद्घाटन किया है उसके लिए मैं जननायक राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का और क्षेत्रीय विधायक गोविंदराम जी मेघवालों के अथक प्रयासों से जो हमें स्वीकृति मिली उस कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ। इसके लिए मैं जिससे जनता में बहुत बड़ी खुशी की लहर है। प्रारंभिक तौर पर लर्निंग लाइसेंस के लिए कहा गया है, उसके लिए स्टाफ और कियोस्क लगाया गया है। अभी कुछ दिनों तक लर्निंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। जो नए आवेदक हैं वो फॉर्म भर के यहाँ आ सकते हैं और अपना टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट में पास होने के बाद परमानेंट बनेगा। भर्ती के अंतर्गत पूर्व में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। अब चूँकि यहाँ कार्यालय बन गया है, स्थायी रूप से स्टाफ यहाँ रहेगा, तो इस पर पुरजोर और अच्छे तरीके से फिर से इस पर काम किया जाएगा। जयपुर में सिविल लाइंस वार्ड 47 हेरिटेज जयपुर जिला मंत्री पार्षद रेखा राठौड़ ने गुज्जर की थड़ी कार्यालय पर वैक्सीन कैंप का आयोजन किया। कैंप में 532 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कैंप में प्रमुख समाज सेवी और भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता और लोग उपस्थित रहे। देखिए, मैंने अपने वार्ड की जनता के लिए ये कैंप लगाया है और बाहर ये पहली बार नहीं, दूसरी बार ये बाहर कैंप लगाया जा रहा है, क्योंकि मेरे वार्ड में मेरे को कैंप लगाने की इजाज़त नहीं दी गई है। कलेक्टर से परमिशन लेने के बाद भी CMHO में जाने के बाद मुझे ये कहा गया कि मंत्री जी ने आदेश दे रखे हैं कि कैंप में शिविर लगाने से पहले मुझसे पूछा जाएगा। इसलिए वार्ड से बाहर मैंने अपनी जनता के लिए आज ये कैंप लगाया है। कोरोना जैसी महामारी में वैक्सीन ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम अपनी जनता का बचाव कर सकते हैं। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान काफी कारगर साबित हो रहा है। देश में अब तक करीब 72 करोड़ टीकाकरण हो चुका है। स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.48% हो चुकी है। इसमें बहुत बड़ा योगदान निचले स्तर पर अभियान की तरह लग रहे टीकाकरण शिविरों का भी है। राजस्थान टीकाकरण के मामले में कई प्रदेशों से आगे है। इसी कड़ी में जयपुर के गिरधारीपुरा इलाके में धाबास के सरकारी स्कूल में शिविर लगाया गया। इस शिविर में करीब 2500 टीके लगाए गए। कैंप में कोरोना की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। शिविर में विकास समिति, व्यापार मंडल सहित कई संस्थाओं का सहयोग लिया गया। जैसे कच्ची बस्ती सुधार समिति की मीटिंग में प्रस्ताव पास किया था कि वैक्सीनेशन कैंप लगवाए जाएं। कच्ची बस्ती में वैक्सीनेशन कैंप लगे नहीं थे, तो ये आज 10 दिनों से वैक्सीनेशन कैंप लग ही रहे हैं कच्ची बस्तियों में। तो ये नहीं हो, सब जगह लग रहे हैं। तो हाँ, ये गिरधारीपुरा कच्ची बस्ती में सेकंड कैंप है यार। और भी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो और भी लगवाएंगे। वैक्सीन की कोई कमी नहीं आने देंगे। अगर आगे की जरूरत पड़ेगी तो जल्दी से जल्दी लगे, क्योंकि ये जो बीमारी है वो है खतरनाक है। तीसरी लहर का उसमें आह्वान का चल रहा है, तो इसमें अगर डोज और कम रहेंगे, गिरधारीपुरा में अगर और चाहिए होंगे तो उसके लिए पूरी कोशिश करें, जल्दी से जल्दी लगवाएंगे। आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर के ऊपर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जब भी वैक्सीनेशन की तीसरी लहर हमारे पास में आने की संभावना लग रही है, तो हमारे चेयरमैन महोदय जी ने लगभग 6000 वैक्सीनेशन हमारे उपलब्ध करवाए और ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ गिरधारीपुरा के लिए इन्होंने वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाए। उसके लिए मैं चेयरमैन महोदय जी का बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं आगे भी उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह हमारे को वैक्सीनेशन शिविर उपलब्ध करवाएंगे और लोगों को ये जो फ्री वैक्सीनेशन हमारे मोदी जी की जो योजना उसके तहत मिल रही है, कहीं पे आप फाइजर ले लो, स्पुतनिक ले लो, इनके 2700-2800 रुपये लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मोदी जी की बदौलत हमारे को सभी को फ्री वैक्सीनेशन उपलब्ध कर रही है। उसके लिए मैं बार मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बीजेपी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी हमारे जो आयोजक करता है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TPV न्यूज़।